बार भागलपुर में जो चुनाव होने वाला है, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, पहले जो सरकार जो नियम बनाई थी उस एवज में जो मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव होता था वो पार्षद के हाथों के द्वारा होता था। उसमें पार्षद की ट्रिप टू नेपाल में जाकर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करते थे और उसे काफ़ी बहुमत से, पैसे का खेल यहाँ होता था और काफ़ी बहुमत से उसे जीत हासिल होती थी। लेकिन सरकार के नियम चेंज होने के बाद अब ये जो पैसे का खेल है वो बंद हो जाएगा। इस बार सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मेयर डिप्टी मेयर का जो चुनाव होगा वो जनता के हाथों में होगी। जनता जिसे चाहेगी वो उसे ही जिता सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एमएलए एमपी की जिस तरीके से चुनाव होती है वो उसी तरह भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मतलब ये है कि पैसे का जो खेल होता है, जो पार्षद ट्रिप टू नेपाल में जाकर काफ़ी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से उसे जिताते थे, अब वो बंद हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है कि अगर इस बार आरक्षित या अनारक्षित सीट पर होती है तो बहुत ही अगर आरक्षित सीट होती है तो बहुत ही मात्रा में जो बहुत ही उम्मीदवार मेयर और उप मेयर के लिए खड़े होंगे। अभी तक जो अनुमान लगाया गया है कि 3 लोग जो नए चेहरा होंगे वो श्वेता सिंह, कुणाल सिंह और विजय यादव, ये तीनों नए चेहरे होंगे मेयर के लिए। लेकिन समाज में इनकी एक काफ़ी दबदबा है। लेकिन वहीं पर 3 पुराने चेहरे जो अगर मेयर के लिए लड़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा। राजेश वर्मा जो अभी उप मेयर है, जैसे प्रीति शेखर जो वो भी उप मेयर रह चुकी है। तीसरा है दीपक भोमानिया। अगर ये तीनों मेयर के लिए लड़ते हैं तो काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा। वहीं में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार अगर दीपक भोमानिया और प्रीति शेखर जिस तरह समाज के प्रति सक्रिय रहे हैं, वहीं पर राजेश वर्मा के लिए काफ़ी संघर्षपूर्ण रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ये मेकर हैं, एमएलए एमपी बनाते हैं। और पिछले बार जिस तरीके से राजेश वर्मा से उनके काफ़ी मतभेद हुए थे, जो काफ़ी उन दोनों में टकराव हुई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं राजेश वर्मा को इस खमियाजा उनको भुगतना ना पड़े। मैं आपको इस दोनों की अंतराल बताता हूँ। अगर दीपक भोमानिया खड़े होते हैं मेयर की पोस्ट के लिए और उधर प्रीति खड़ी होती है मेयर की पोस्ट के लिए, तो राजेश वर्मा के लिए बहुत संघर्षपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि दीपक भोमानिया पिछले रह चुके हैं वो मेयर, उनको मालूम है कि मरवाड़ी समाज उनके किस तरह से पक्ष में है। दूसरी तरफ प्रीति शेखर वो नारी के प्रति, वो महिलाओं के प्रति अपनी एक स्थान बनाई हुई है। अब दूसरी तरफ ये होगा कि राजेश वर्मा जो है वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ते दिख रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स में जिस तरीके से चुनाव हुआ था, पार्टी से लड़े थे, क्योंकि बीजेपी से उसका सांठगांठ किसी तरह खत्म हो चुका है। वहीं पर अब ये देखना है कि क्योंकि अगर निशिकांत दुबे आता है इसमें तो बीजेपी का वो काफ़ी उनके ऊपर एक मेहमान है, लोग उसे पसंद भी करते हैं और वो गोड्डा के सांसद भी हैं। वहीं शहनवाज हुए वो भी, उनकी भी बीजेपी में काफ़ी पकड़ है। तो कहीं न कहीं बीजेपी का जो है दबदबा इस बार रहेगा। और जो कहते हैं कि बीजेपी की अगर लोग मिले होंगे तो शायद राजेश वर्मा अकेले उनको अकेले खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं बड़े बड़े नेता, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो अजीत शर्मा हो, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो, तो ये कहीं न कहीं राजेश वर्मा को इस बार भारी पड़ने वाला है। क्योंकि पिछली बार जो कांड हुई है, जो जिस तरीके से लोगों में एक धमाल हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में आपस जो धमाल हुआ था, तो ये कहना होगा कि इस बार जो है राजेश वर्मा अगर वो मेयर के लिए लड़ते हैं तो इन सब से उनको टक्कर लेना पड़ेगा। वहीं जो नए उम्मीदवार हैं विजय कुमार यादव जी और कुणाल सिंह जी और श्वेता जी, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलेगा और वो हो सकता है कि समाज में अपना एक बहुत बड़ा उनकी पहचान है, लोग उसे जानते भी हैं। अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है और जो एक जिनके पास विज़न हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरे जो उम्मीदवार होंगे, चाहे ये लोग हैं जो समाज सेवी हैं, जो समाज के बीच में रहते हैं, लोग इनके दर्द समझते हैं, जनता की जो हकीकत जानते हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा।
आपको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि ये अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगा रहा हूँ। और लोगों से जब मैंने मिलकर बात किया तो इनका कहना है कि संभवतः ये लोग खड़े होंगे। अभी मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि ये लोग मेयर और उप मेयर के पोस्ट पर ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कोई तय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से समाज में बातचीत हो रही है, लोगों को आपस में बात कर रहे हैं, तो ये 3 लोग जो है और 3 नए लोग खड़े होंगे। डिपेंड करता है कि आरक्षित और अनारक्षित सीट, अगर ये सीट कंफर्म होती है तब ये लोग अपनी सारे राज खोलेंगे और अपने सारे एक एक ध्रुव का पत्ता खोलकर अप्रैल या मई में होगा। लेकिन अभी से मैं अगर इनके लोगों से बात करना शुरू किया तो लोग यही कह रहे हैं कि इस बार पुराने जो ध्रुव का इक्का होता है या पुराने पत्ते का अपना जलवा नहीं चला पाएंगे, शायद नए चेहरे इस बार मेयर उप मेयर में देखने को मिले। लेकिन तब जो आरक्षित और अनारक्षित सीट कंफर्म हो जाने के बाद